अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि बिक़द्रिही व जमालिही। अल्लाह ताला इस मुल्क, कौम और उम्मत पर अपना ख़ास करम करे और रहम करे। आज हम बात करेंगे कि सदका की हकीकत और क्या अहमियत क्या है हमारी ज़िंदगियों में, ठीक है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसकी तरबियत किस तरीके से की है और असल में इसकी हकीकत कैसे काम करती है, ठीक है। तो सदका की बहुत अहमियत है हमारी ज़िंदगी के में जो दरपेश मसाइल हैं उनको दूर करने के लिए, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको एक इंसान की तख्लीक और जो रब ने की और शैतान इब्लीस का जो इनकार सजदा से उसने किया, वो उसके एक आयत के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा थोड़ा सा। तो वो सदका की अहमियत के बाद आपसे बात करूँगा मैं। तो शुरू करता हूँ। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है ये कि इंसान के जिस्म के वजूद में 360 जोड़ हैं, 360 जॉइंट्स हैं हमारे पूरी बॉडी में, ठीक है। तो यानी इन जोड़ों का या इन जॉइंट्स का जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक हर जोड़ का जो है वो सदका होता है, ठीक है, हमें अदा करना पड़ता है। तो ये हर दिन के हवाले से है, मतलब अगर आप रात को सो के सुबह उठते हैं तो आपने सुबह उठ के अपने हर पूरे जिस्म का सदका देना है और पूरे जिस्म में 360 जो जोड़ हैं उनके हवाले से आपने सदका अदा करना है, ठीक है। तो ये जब हदीस सहाबा ने सुनी तो वो काफ़ी परेशान हो गए, क्योंकि सदक़े का ताल्लुक़ या सदक़े की बात जब भी आती है, अभी भी अगर हमारे सामने जो दीन से दूर होते हैं या मेरे बहन भाई जिनको नहीं पता सदक़े के बारे में, तो वो परेशान हो जाएंगे कि जैसे उस टाइम सहाबा भी परेशान हो गए कि माल या वसाइल ना होने की वजह से, गुर्बत होने की वजह से जो हर जॉइंट का सदका कैसे अदा किया जाएगा, ठीक है। तो फिर हमारे में जो इल्म की कमी है अल्लाह के कुरान की और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की, हदीस की, उसकी वजह से हमारे में माशरे में भी कुछ ऐसे मेरे बहन भाई हैं जिनको पहले जैसे मुझे भी नहीं था पता, तो जब पता करने की कोशिश करेंगे तो फिर हमें पता चलती हैं चीज़ें। तो कोशिश की तो मुझे भी पता चला। तो 360 जो जॉइंट्स हैं, हर जोड़ के हर जॉइंट का एक एक अलग अलग सदका करना, वो इंसान के वसाइल हर किसी के एक जैसे नहीं होते, तो वो कैसे अदा करेगा। तो सहाबा भी परेशान हुए। तो फिर आगे पूरी हदीस का जो मफ़हूम है वो मैं बयान करता हूँ आपको कि 360 जोड़ों को ज़हन में रखें, इस बात को ज़हन में रखें कि हर जोड़ का आपने सदका देना है। मतलब इसके बारे में एक और भी बड़े आलिम गुज़रे हैं जिन्होंने इसके बारे में मेरे ज़हन में उनका नाम नहीं आ रहा, बहरहाल फिर कभी मैं आपको उनका हवाला दे दूँगा कि आपने हर सांस का जो हम सांस अंदर लेके जाते हैं और फिर बाहर निकालते हैं, तो इसका भी सदका अदा करना है, ठीक है। तो वो किस तरह से अदा किया जाता है। अब हर कोई तो काले बकरे जो है ज़िबा करके सदका नहीं कर सकता, ठीक है। हर किसी की जो इस्तात इतनी नहीं होती या इतने वसाइल नहीं होते कि वो इस तरह से सदका अदा करे। तो फिर आगे सुनते हैं, जानने की कोशिश करें या करते हैं अब कि किस तरह से ये सदक़े की ये किया जाएगा, ठीक है, जॉइंट्स का भी और हर सांस का भी, ठीक है। अब ये हदीस सुनकर अगर इसकी तफसीर या इसमें छुपी हिकमत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना जाना जाएगा या ना पता करने की कोशिश की जाए, तो मुमकिन है कि हर इंसान ये सुन के जो है सख्ते में आ जाएगा, जैसे सहाबा परेशान हो गए कि ये सदका अदा कैसे करना है और अदा हो जाने की सूरत में अमल क्या तरतीब की गई है, ठीक है, मतलब कैसे प्रैक्टिकली उसे हम अदा कर सकते हैं। तो इसे जाने बगैर बात करना या हदीस को अगर ख़ाली इस तरीके से बयान किया जाए तो हालांकि हदीस फैलाना या बात करना, आगे इसको बढ़ाना, बयान करने की आगे जो अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत बयान की है हदीस के बारे में, तो हालांकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत बताई है, इसे हासिल नहीं किया जा सकता,
उस दर्जे को पाया नहीं जा सकता जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनाम बताया है इसका, ठीक है। तो उसको किसी सूरत हासिल नहीं किया जा सकता जब तक हदीस का मफ़हूम बलफ्ज़ जो है आगे उसको फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा और समझने वाला भी उसको समझ ना पाए, तो फिर बात फैलाने का क्या वो आपको अजर मिल सकता है या कितना मिल सकता है, ठीक है। इस पे मैं रोशनी डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हदीस नामुकम्मल कहलाएगी, ठीक है। वजह यह है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आधी बात को आगे पहुँचाया जिससे ख़राबी पैदा हो सकने की गुंजाइश मुमकिन होती है, ठीक है। तो अगर आधी बात हम करेंगे, अभी भी हम कोई आधी बात करेंगे तो उससे कई गलतफहमियाँ पैदा हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर आधी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का आधा मतलब समझकर या आधी बात को आगे फैलाएंगे तो उससे ख़राबी पैदा होने की गुंजाइश मुमकिन होती है, ठीक है। तो हर इंसान, आम इंसान तो हदीस कुरान के इल्म से वाकिफ़ नहीं होता, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी का चांसलर हो या प्रोफेसर हो। कुरान हदीस से जो दूरी होती है उसकी वजह से वो चांसलर या प्रोफेसर के इल्म या डिग्रीज़ में हरगिज़ ये ताकत नहीं होती कि वो या किसी भी हदीस का मायने या मफ़हूम मुकम्मल तौर पर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्फाज में छुपी जो उसमें छुपी हिकमात हैं या उसमें छुपी जो दर्जात फजीलतें हैं और मायने है मफ़हूम है उनको समझ नहीं सकते, ठीक है, अगर हम कुरान और हदीस की इल्म से वाकिफ़ नहीं हैं। तो किसी भी प्रोफेसर, बड़े से बड़े मायानाज या यूनिवर्सिटी के बड़े से बड़े लेक्चरार को जब तक कुरान और हदीस का इल्म सही नहीं होगा या इस इल्म को भी साथ ऐड नहीं किया जाएगा तो आपको किसी सूरत कुरान और हदीस समझ नहीं आ सकता, ठीक है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से अदा हुए हैं जो इनका अल्फाज मतलब ठीक समझ जाना या समझा देना, ये मुकम्मल हदीस का बयान करना होगा, ठीक है। मुसलमान के लिए इसलिए ज़रूरी है ये इल्म, कुरान और हदीस का इल्म, इसलिए अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ भी और लाज़िमी भी इसे कहा है, ठीक है। तो असल इल्म रब ने जो हासिल करने की हमें तलकीन की है या तरबियत देने की कोशिश की है वो ये इल्म है, कुरान और हदीस का इल्म, ठीक है। तो असल कामयाबी हासिल करने के लिए या जो अल्लाह के यहाँ जो कामयाबी कहलाती है, ठीक है, उस हवाले से अल्लाह का इल्म नाजिल हुआ है, ठीक है। कुरान कलाम नाजिल हुआ है अल्लाह का, ठीक है, और कुरान और हदीस की सूरत में ही मौजूद भी है इस दुनिया में, ठीक है। अब प्रोफेसर साहब गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं, कहने को तो ये उस्तादों के उस्ताद भी कहलाएंगे, इंजीनियर या टेक्नोलॉजी या मॉडर्न साइंस के शोबा के हेड होंगे, ठीक है, और फ़ख्र इतना कि फूले ना समाए, ये उस्तादा की तौहीन का मकसद हरगिज़ नहीं है मेरा, बस कुरान और हदीस के इल्म की अहमियत और फजीलत बयान करना है, ठीक है। आज की मॉडर्न साइंस के हवाले से पहले लाजमी और ज़रूरी हैसियत ये इल्म रखता है, ठीक है। कुरान और हदीस में ये जितना कदीम है ये उतना ही जदीद भी है, ठीक है, कुरान का इल्म, ठीक है। इसको जिद्दत में भी ये हमारे काम आता है, अगर हम इसको कदीम समझते रहें तो वो हमारी अहमकाना सोच है और हमारी गलतफहमी है, ठीक है। तो तभी अगर इसको जिद्दत से भी समझा जाएगा तब ही जो उस्तादों के उस्ताद बना जा सकता है या उस्ताद बन सकता है, मुकम्मल तौर पे प्रोफेसर बन सकता है। तो वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ, सदका 360 जॉइंट्स जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है और तरबियत किया कि इसमें बहुत से और आसान अमल भी तरबियत की है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कैसे तुम हर उम्मती या हर इंसान इस सदक़े की जो अल्लाह के नबी ने बताया कि इस सदक़े को कैसे अदा किया जा सकता है, ठीक है, कैसे आसान अमल तरतीब भी दिया और बताया भी, ठीक है, मतलब उसकी तरबियत भी कर दी फिर अल्लाह के नबी ने। अब सदका अदा कैसे होगा ये सुने, ठीक है। तो हमारे आज के ख़ुद साख्ता दीन जो काली भेड़ों ने जिस पे फोकस कराया हुआ है उलमा इकराम ने, चंद उलमा इकराम ने जो काली भेड़ों में पाए जाते हैं, तो अपने ज़ाती फ़ायदा के लिए बकरा ज़िबा ख़त्म करना या ख़त्म दरूद होगा, कुरान खानी जो है वो जारी है और
एंड पे मुफ्ती साहब जो आधा घंटा दुआ का भी लेते हैं। आगे दूसरी वीडियो में आवाज़ बयान करता हूँ।